देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। अपोलो ने कैंसर देखभाल में उठाया महत्वाकांक्षी कदम। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने भारत में विकसित की गई CAR-T सेल थेरेपी से 2 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। यह एक अभूतपूर्व इम्यूनोथेरेपी है जो मरीजों की अपनी आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करके कैंसर को टारगेट और नष्ट करती है। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने 85 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, जिनकी दीर्घकालीन सफलता दर 70% से अधिक है और वयस्कर और बाल रोगियों दोनों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मामले भी शामिल है। यह विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित BMT केंद्रों की सफलता दर के अनुरूप है। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई के कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BMT और CAR-T सेल थेरेपी डॉक्टर पुनीत जैन के नेतृत्व में हाल ही में CAR-T सेल प्रक्रियाएं उच्च गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बेसिकली 2 मेन बीमारियां हैं जो बी सेल ल्यूकीमियाज होते हैं और बी सेल लिम्फोमास होते हैं। बी सेल मैलिग्नेंसीज या बी सेल ब्लड कैंसर्स जो बोलते हैं, ये और जो प्रोसीजर किया गया है इसको बोलते हैं CAR-T सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये 2 बीमारियों का फोकस है और क्योंकि ये थोड़ी रिवॉल्यूशनरी थेरेपी है, सब जगह नहीं होती और अपोलो थोड़ा फोर फ्रंट पे ऐसी है इस बीमारी के ट्रीटमेंट्स में, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये वाला थेरेपी जो है CAR-T सेल थेरेपी हमारे यहाँ अच्छे से होनी चालू हो गई है। देखो, कॉस्ट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रकार से कॉस्ट किया जाता है। अंदाजन मैं बोलूँगा कि अंदाजन 30 to 35 लाख टोटल का खर्चा है ये बीमारियों के। तो ये बीमारी खून की बीमारियां होती है, कमज़ोरी, बहुत तेज बुखार, बहुत वजन कम होना, जोड़ों में दर्द, नई नई गांठें आने लग जाए नेक में, हाथों में, पेट में, और इतनी कमज़ोरी की हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बार बार खून के बॉटल्स चढ़ाने पड़े, बार बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा। WBC जो हमारी आर्मी होती है, आप सोचिए कि WBC खराब हो जाए, हमारी आर्मी, देश की आर्मी खराब हो जाए तो अंदर की जो अपनी शक्ति कितनी कमज़ोर हो जाती है। तो WBC की बीमारियां, तो ये बहुत कम या बहुत ज़्यादा ये ब्लड कैंसर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं स्टेज में। ये मेनली ये वाली बीमारी जो मैंने कहा, बी सेल ल्यूकीमियाज एंड बी सेल लिम्फोमास, प्रोग्रेसिव, मतलब अपफ्रंट अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि नया नया बीमारी चालू हुआ है तो क्या हम ये CAR-T सेल कर सकते हैं। फिलहाल नहीं, इन द फ्यूचर यस। फिलहाल स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो देते हैं वही है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं ऐसी ये वाली जो इतना करने के बावजूद बीमारी वापस आ जाती है। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया कि ये रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। तो बहुत बार गांठें रूटीन इन्फेक्शन होते हैं, अगर थ्रोट में हमें इन्फेक्शन हो तो भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी गांठें आ जाती है ना, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शन उसमें भी आ जाती है। तो कभी कभी TB भी, हर गांठ TB नहीं होता। बहुत बार लोकल हमारे बच्चों में अगर स्वेलिंग हो या थ्रोट खराब हो या ठंडा पानी बहुत पी लिया तब भी वो गांठें आ सकती है। सवाल ये है कि क्या वो गांठें वैसी की वैसी है, बढ़ नहीं या जा नहीं रही है, तब ज़रूरी है कि एक सही डॉक्टर्स को दिखाना एट द अर्लीस्ट। तो ये वाली बीमारियां अगर प्रिवेंशन बोले तो प्रिवेंशन नहीं है। वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि इस बीमारी को हम टोटली रोक दें। इनको जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, बुखार होना, गांठें होना, हीमोग्लोबिन कम होना, कमज़ोरी होना, इनको जल्दी पकड़ने का तरीका एक ही है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करो और एग्रेसिवली जांच करें अच्छे सेंटर में। हाँ, और जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, जैसे कि कई हाई रिस्क ब्लड कैंसर के लिए इमिडिएटली कीमो के बाद ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी होता है, तो वो अगर हम टाइम से कर देते हैं तो फिर वो रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए वो मिल जाए,
तो यस डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं फिर फ्यूचर में रिलैप्स होने जो हाई रिस्क ये बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अभी भी बहुत बार हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और क्योंकि अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, फैसिलिटीज़ ऐसी है, ब्लड बैंक इतना रोबस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट, आईसीयू, ये सब एक टीम बनाता है। अभी हम दोनों चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा टीम है, स्टाफ जो नर्सेज है, वो खाली सेंट्रल लाइन डालने के लिए स्पेसिफिक नर्सेज होती है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करने के लिए। ऑपरेशन करा जाए तो उसका लगभग कितना खर्चा आता है? इसमें ऑपरेशन, ये वाली बीमारियों में ऑपरेशन नहीं होते, ये वाली बीमारियों में सर्जरीज नहीं होते, हम फिजिशियंस हैं, तो कट वट कुछ नहीं होता। So again, there are two conditions: B-cell refractory leukemia, lymphoblastic leukemia. उसमें 1 year follow-up is showing 60 to 70% outcomes. In fact, the younger the age, better the outcomes. जो B-cell lymphomas है, they are showing 40% to 50% long-term outcomes. 40% definitely outcome है long-term जो available है 1 year और more. But इसमें बहुत जरूरी ये होता है कि तुम कौन से patients को select करते हो for this therapy. तो ये बीमारी ऐसी होती कि जो बहुत heavy disease हो, उनमें ये procedures करो तो we may not get the desired result. So best बहुत जरूरी होता है कि शुरू में अगर कीमोथेरेपी दो और फिर ये करो तो आउटकम्स बेहतर होते हैं। सारे सेंटर्स में ये प्रोसीजर कर रहे हैं, इसलिए हमने कंपनी से जो बेस्ट प्राइस है वो नेगोशिएट किया है, जो शायद दूसरे लोगों को उस प्राइस में उस कंपनी से सेम चीज़ नहीं मिल सकती है दवा। और दूसरा इसके साथ एडवांटेज ये है, हमारा जो नॉलेज बैंक है, हमारे जो इतने सारे कंसल्टेंट हैं, हमने जो प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, हमने जो प्रोसीजर तैयार किया हुआ है, that is better than most other centers, and in under one roof we have all the specialty, all the facilities present in Apollo centers wherever we are doing this procedure. सारे स्पेशलिस्ट, सारे एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है, सो इसके चलते हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अदर्स। जैसे डॉक्टर पुलित ने बताया, अभी तक जो इंडिया में CAR-T है वो केवल 15 साल से ऊपर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें अप्रूवल आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर के देशों में बच्चों में भी ये थेरेपी अप्लाई की गई है, और उस आई थिंक इनिशियल यानी ओरिजिन इसका बच्चों पे ही हुआ था सबसे पहले। यस, यू वांट टू टेल? सो जब फर्स्ट स्टडी हुई थी, जो अभी एक्चुअली आई फॉरगॉट हर नेम, एलियाना, सो वो जो यूएस में एक देयर वाज अ यंग चाइल्ड विद ल्यूकीमिया, B-cell ALL, जो आज काफी साल हो चुके हैं, शी इज क्योर्ड फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टरी ल्यूकीमिया। तो बच्चों में हो रहा है, इंडिया में अभी तक इमीडिएटली अप्रूवल आया नहीं है लेस देन 15 का, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो आना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑलरेडी कुछ बच्चे हमारे कुछ पेशेंट्स थे जो बच्चे थे और ट्रांसप्लांट हुआ था और फिर बीमारी वापस आई, तो आज उनका CAR-T को 1 साल हो गया है, तो ही इज डूइंग गुड। तो अभी तक जो अवेलेबल फॉलोअप जो बोलते हैं हम लोग, फॉलोअप जो 1 साल का फॉलोअप है, कुछ बीमारियों में 1.5 साल का फॉलोअप है, वो रीजनेबल सक्सेस है। आई वुड से 60 to 70% इन सर्टेन डिजीजेस, जो लिम्फोमास है उनमें 40-50% लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, जो बहुत अच्छा नंबर है कंसिडरिंग कि ये जो बीमारी है, अगर ये सब थेरेपी ना हो तो इट इज 100% मोर्टेलिटी, मतलब डेथ। तो अगर 40-50% लिम्फोमास है, 60-70% ल्यूकीमियास है, वो बहुत प्रोग्रेस की बात है। सर इसके लक्षण क्या है? अगर किसी को हो जाता है तो किस प्रकार के शरीर में बदलाव होता है, या सामने वाले को मालूम पड़ता है कि मुझे इस तरह का तकलीफ हो रहा है? तो ये जो बीमारियां होती है, देखो खून की बीमारियां होती है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो अगर बच्चों की बात किया जाए तो बोन पेन्स होता है, कमजोर लगने लगते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, इन्फेक्शंस होता है, प्लेटलेट कम होने लगता है, तो ब्लीडिंग का डर रहता है, वजन कम होने लगता है, बहुत ज्यादा फीवर आता है। तो अगर ये खून की बीमारियां हैं तो खून के 3 जो सेल होते हैं, हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट, उनकी कमियां होती है, या वो WBC बहुत ज्यादा हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, आप सफेद दिखने लग जाओगे ना, एकदम व्हाइट हो जाओगे।
श्वास लेने में तकलीफ होती है, प्लेटलेट की कमी होती है तो वो ब्लीडिंग चालू हो जाती है, गांठें डेवलप हो जाता है, नए नए गांठ नेक में, पेट में, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। वजन बहुत तेज, वजन कम होना, बहुत तेज बुखार, हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये सब बीमारियां होती है, प्रेजेंटेशन होता है। देखिए ये सब एक जांच करना है, टिश्यू बायोप्सी करते हैं। टीबी बहुत कॉमन है अपने देश में, तो डेफिनेटली टीबी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, एक और संभावना बोलेंगे उसको कि टीबी भी हो सकता है, लेकिन टीबी के साथ भी हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, टीबी साथ में आता है, तो वो तो टिश्यू टीबी की जांच करनी पड़ती है, टिश्यू निकाल के वो बायोप्सी करके हमें वो उसका जांच करना पड़ता है। सॉलिड ट्यूमर्स बहुत ज्यादा है ना, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, लंग कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, आदमी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स, ल्यूकीमियाज काफी लो होता है एडल्ट्स में, बच्चों में ल्यूकीमियाज काफी कॉमन होता है, तो बच्चों में और एडल्ट्स में फर्क है इंसिडेंस का। लिम्फोमास इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं कि जितने सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, तो ये रेयर बीमारियां हैं एंड इसीलिए इसका महत्व ज्यादा है कि ये थेरेपी जो है, जो रेयर बीमारी में आउटकम जिनमें कम होते हैं, it is quite revolutionary. You could probably say this is a precision medicine या immunotherapy. ये targeted therapy is the right word. Targeted therapy तो है definitely, बहुत सारी खून की बीमारियां हैं जिसमें targeted therapy और immunotherapy use होती है, तो CAR T-cell is a part of a targeted therapy. See, it is much less than the cost of your life. That is understood, but That's how you would put it. But हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो कॉस्ट होता है कि जैसे ये कंपनीज होती है, दे में चार्ज 20 to 25 lakhs for the cost of the preparation of that thing, you know, and usually 10 lakhs to 11-12 lakhs तक का खर्चा रहता है, same cost as autologous transplant. तो वो अंदाजन उतना खर्चा होता है। अगर uncomplicated हो तो वो तो the real cost to the hospital will be 7-8 lakhs. Yes. But from Apollo perspective, a lot of Apollo centers, 3-4 Apollo centers have started providing these services. So as a group, we are obviously little ahead in the entire Apollo group. Yes. I would देखो पहले तो ट्रायल भी हुआ था in Apollo चेन्नई, Apollo हैदराबाद में तो थोड़े ट्रायल्स भी चल रहे हैं ongoing. तो I don't know the exact number, maybe 50, 20, 30 तक तो हुआ ही होंगे। I do not know the exact number. Maybe we will get back to you on that question. नहीं, आपने बहुत एकदम सही बात बताई है कि जागरूकता की कमी है अपने देश में और इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सच्चाई ये है कि हम एक महंगा फोन ले लेते हैं लेकिन हम अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते या अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं ले पाते इतना। तो सबसे जरूरी है एक तो सही समय पे और जल्दी जाके अस्पताल में जांच करवाना और रेगुलर जांच करवाना। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कुछ तकलीफ हो तभी आप अस्पताल जाओ, आप रेगुलर हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए कि 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, एक उम्र हो गई है या परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर दवाइयां चालू होती है तो उसको कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। अगर टीबी की बात करेंगे तो खाली टीबी की नहीं, बहुत सारे बीमारियों में दवाइयां पूरी लेते नहीं है लोग, तो वो एक समझना जरूरी है कि भले ही सिम्टम्स चले जाए लेकिन कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो सही अवेयरनेस, जागरूकता और सही दिशा और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है ताकि वो सब जो भी गांठे का प्रॉब्लम हो, भले वो टीबी हो या कैंसर हो, उसको कंट्रोल करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। Tertiary specialist center where a lot of rare and complicated diseases are being treated. So that is the reason for today's meeting, so that people become more aware about it. You know, आप लोग के मीडिया के हेल्प से काफी लोगों को ये जानकारी भी जाए कि ये सब थेरेपीज हो रही है। It is the best resource, right? So I'm counting on you to spread the awareness. बहुत सारे जगह पे जैसे सोसाइटीज़ है या अवेयरनेस अपने कंपनीज़ है जहाँ पे हेल्थ सेंटर रहते हैं, वहाँ पे भी हम एक्टिवली जाके बहुत सारी बीमारियों के बारे में प्रोएक्टिवली बताते हैं
प्रमोट करते हैं पैकेजेस, जो डिस्काउंटेड पैकेजेस है स्क्रीनिंग के लिए, सो दैट अफोर्डेबिलिटी फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप कम्स अप, वो भी हम करते हैं। स्कूलों में भी बहुत जगह पे एनुअली हम काम करते हैं, सो दैट अर्ली पिकअप ये सब बीमारियों का हो जाए। और जैसे किसी ने पूछा था कि लक्षण क्या है, कि सबको ये कम्युनिटी में पहचानने के लिए लॉट ऑफ सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स हैव बीन आल्सो डन, जहाँ पे सब चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं, सो दैट किसी को वैसे तरह से लक्षण हो तो वो जल्दी आके हमसे स्क्रीनिंग करें। ल्यूकीमियाज आणि बी सेल लिम्फोमास म्हणजे ऐसे बीमारियां जिनमें गांठें होती है बहुत सारा, WBC काउंट बहुत बढ़ने लगता है, तो वो अगर वो शुरुआत के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे या रिलैप्स हो जाए शुरुआत के ट्रीटमेंट के बाद, तब ये वाला थेरेपी यूज किया जाता है। तो इट इज बी सेल ल्यूकीमियाज, बी सेल लिम्फोमास, रिफ्रैक्टरी, प्रोग्रेसिव। सो कैसा रहता है कि अपने जो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं या उनमें अलग अलग एंटीजन चेहरा होता है, सबका अलग अलग चेहरा होता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो कुछ कैंसर सेल में कुछ प्रकार के एंटीजन या चेहरा उनका स्पेसिफिक होता है कि वो चेहरे पे अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो ये वाला कैंसर है। तो उससे क्या होता है, उसके इंडिविजुअली चेहरे के खिलाफ अगर कोई दवाई दी जाए, उसको इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि वो वाली चेहरे के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करे जाते हैं अलग अलग तरीकों से। तो उसी में टी सेल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, इसके बहुत प्रकार होते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक चीज नहीं है, बहुत सारे प्रकार है। कार टी सेल का एडवांटेज क्या है कि वो टी सेल को डायरेक्ट खाली अटैक नहीं करते, टी सेल्स के को इक्विप करता है कि उसको सिखाता है और फिर वो कैंसर सेल को जाके मारता है। मतलब टी सेल्स को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इज लाइक री-इक्विपिंग देम, री-इंजीनियरिंग the cells, making them stronger. Yeah. So कैसा रहता है when you are giving such therapy, there are bound to be some side effects. तो कुछ side effects शुरुआत में कैसे रहते हैं कि एक होता है साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं हम। उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म में एक फीवर, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरुआत में कुछ लोगों में होता है, लेकिन ये वाली थेरेपी में जो मेड इन इंडिया है उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म थोड़ा सा कम है, लेकिन है, तो उसके खिलाफ भी दवाइयां देनी पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शुरू में साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आता है। उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं कुछ लोगों में, फिट्स आना या डिजीनेस, गिडीनेस। I am Shayan Sharma, son of patient Mrs. Sharma, gone through this therapy CAR T cell, and I am satisfied what sir has explained, Puneet sir, and he has explained me the same thing from the first day, that you have to look both ways, or the treatment goes good or bad, but we have to take good step forward, and I am very happy with that.